जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस का पोस्टमार्टम क्लास नंबर 8 है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हम लोग का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, प्रेपोजिशन का एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ओके, तो इन 3 टॉपिक्स पे आज हम लोग क्लास करेंगे, तो आप लोग पूरे सेशन में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, दूसरी चीज़ है कि चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, नोट्स आप जरूर भाई बनाइएगा। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक अभी शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस क्लास के साथ जुड़ सकें। ओके, इससे पहले 1 से लेकर के 140 तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने करा दी है। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके उसको देख सकते हैं। फिर चैनल को ओपन करके उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है प्रैक्टिस का पोस्टमार्टम, वहाँ से भी आप क्रम वाइज सारे, जैसे डे 1, डे 2, डे 3, क्योंकि डे 8 है तो डे 7 1 से लेकर डे 7 तक की वीडियो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से आप भी उसको जाके वॉच कर सकते हैं। और भी बहुत सारी क्लासेस के वहाँ पे लिंक्स हैं, तो आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि नाइदर या नीदर बोलते हैं इसको, यू नॉर आई डैश अ टीचर। नाइदर यू नॉर आई डैश अ टीचर इज एम आर वर। आंसर करिए, आप लोग आंसर करिए। देखिए, पेयर में जो होता है ना, नाइदर के साथ नॉर ही आता है, तो ये तो सही है। अब यहाँ पे भरना, जहाँ पे ब्लैंक है आपको वहाँ फिलअप करना है, और आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए में इज है, बी में एम है, सी में आर है और डी में वर है। ओके, तो क्या सही होगा आप लोग इसको जरूर बताएं, और हाँ, लॉजिक भी बताइएगा कि क्यों आप वो ऑप्शन चूज कर रहे हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे लिखा है नीदर और दूसरा लिखा है नॉर, तो आप एक चीज और ध्यान रखिएगा भाई, कि जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज नीदर के साथ होगा, उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज नॉर के साथ भी होगा। तो आप देख सकते हैं नीदर के बाद यू है, तो नॉर के बाद, मतलब नीदर के बाद प्रोनाउन है तो नॉर के बाद भी क्या है, प्रोनाउन है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे यू भी एक प्रोनाउन है और आई भी क्या है, प्रोनाउन है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जब दो अलग अलग पर्सन, क्या चीज, पर्सन और नंबर के प्रोनाउन नीदर और नॉर से जुड़े हों, तो वहाँ पे जो वर्ब होती है ना, वो जो नॉर के बाद प्रोनाउन लिखा होता है उसके रिगार्डिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग होती है, उसके अनुसार होती है। फिर से सुनिए, जब दो अलग अलग पर्सन और अलग अलग नंबर के प्रोनाउन नीदर नॉर से जुड़े हों, तो जो वर्ब आती है वो नज़दीक वाले के अनुसार आती है। किसके अनुसार आती है, नज़दीक वाले, मतलब नॉर के बाद जो प्रोनाउन या नाउन लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। ओके, इसका आप ध्यान रखेंगे। ओके ना, तो यहाँ पर ऑप्शन इज हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, या फिर वर हो सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये सेंटेंस बस स्टेटमेंट बेस्ड है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो एक्शन नहीं हो रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है, आर का मतलब नहीं है, वर का भी मतलब नहीं है। मीन्स है तो सिर्फ किसका, एम का, कि नाइदर यू नॉर आई एम अ टीचर। ओके, इसका आप ध्यान रखेंगे, नाइदर यू नॉर आई एम अ टीचर। ना तो तुम हो ना तो मैं हूं, अ टीचर मतलब एक अध्यापक। क्लियर है? चलिए मिटा दें इसे, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 142 आपकी स्क्रीन पर है डियर फ्रेंड्स, 142।
आइदर यहाँ पे 142 है, आइदर आई और माई फ्रेंड्स, आइदर आई और माई फ्रेंड्स डैश गोइंग टू स्कूल, इज आर सॉरी इज एम आर वाज। आंसर बताइए आप लोग। अब देखिए, नीदर नार हो चाहे इधर आर हो, दोनों के साथ वही कॉन्सेप्ट है कि अलग अलग नंबर और अलग अलग पर्सन, मतलब नंबर और अलग अलग पर्सन के प्रोनाउन आपस में आइदर आर या नाइदर नार से जुड़े होंगे, तो जो वर्ब होगी वो दूसरे वाले मतलब नज़दीक वाले अर्थात और के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग होगी। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स कि आइदर आई या तो मैं, आर माई फ्रेंड्स या तो मेरे मित्र। तो यहाँ पर आई तो सिंगुलर है बट माई फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब इसी के अकॉर्डिंग हमको देनी होगी। तो आप देखिए इसमें प्लूरल क्या है, इज सिंगुलर है, वाज भी सिंगुलर है, एम स्टेटमेंट बिट्स यहाँ मतलब जैसे स्टेटमेंट टाइप सेंटेंस को बताता, बट यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं। यहाँ पे सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, गोइंग टू स्कूल है, तो हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आर के साथ। तो जो लोग भी आर के साथ जा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि आइदर आर या नाइदर नॉर जब दो ऐसे नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़े हों जो अलग अलग नंबर या अलग अलग पर्सन के हों, तो जो वर्ब आती है वो नज़दीक वाले नाउन या प्रोनाउन दैट मीन्स और या नॉर के बाद जो नाउन या प्रोनाउन लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143। आई और माई ब्रदर डैश सिंगिंग ए सॉन्ग। आंसर बताइए। आई और माई ब्रदर डैश सिंगिंग ए सॉन्ग, आर इज वर हैव, आर इज वर हैव। देखिए स्टूडेंट्स इसमें बात समझिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताते रहे भाई, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताते रहे। देखिए अब यहाँ पर जैसे आइदर और था वो पेयर में था, बट यहाँ पे सिर्फ आपको क्या मिल रहा है, और मिल रहा है, अर्थात और के बाद एक नाउन या फिर प्रोनाउन है, और सॉरी और से पहले एक नाउन या प्रोनाउन है और के बाद भी एक नाउन या प्रोनाउन है। ओके, तो यहाँ पे समझना क्या है कि और मीन्स होता है या, क्या और मीन्स होता है या, तो या तो यह या तो यह। तो एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा भाई, अगर दोनों सिंगुलर होंगे तो एक की बात कर रहा है, तो अगर प्लूरल हुए तो वर्ब प्लूरल होगी, अगर सिंगुलर हुए तो वर्ब सिंगुलर होगी। तो आप देख सकते हैं आई भी यहाँ सिंगुलर है और माई ब्रदर भी क्या है, सिंगुलर है। तो और दोनों में से एक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एक की बात होगी, और मीन्स होता ही यही है, या तो यह या तो यह। तो इस कंडीशन में आप जाएंगे सिंगुलर वर्ब के साथ, क्योंकि और मीन्स होता है या, और ये आई और माई ब्रदर दोनों को नहीं बता रहा है, उसमें से एक को बता रहा है, या करके बोल रहा है आई और माई ब्रदर, मैं या तो मेरा भाई, मैं या तो मेरा भाई। समझ पा रहे हैं आप लोग ना? तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें एक की बात हो रही है, तो वर्ब यहाँ पे जो होगी ना स्टूडेंट्स वो सिंगुलर होगी, इसका आप ध्यान रखेंगे। ओके, इसका बखूबी ध्यान रखिएगा कि जब दो नाउन या प्रोनाउन आर से जुड़े हों तो उसमें सिर्फ एक की बात की जाती है, और वहाँ पे सिंगुलर के साथ भी जुड़े हों तो सिंगुलर होती है, प्लूरल के साथ होते हैं तो प्लूरल होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए और के बाद या पहले दोनों प्लूरल हो गए, दोनों प्लूरल हो गए, तो कहीं ना कहीं वर्ब प्लूरल होगी, क्योंकि एक की बात करेगा और वो भी प्लूरल होगा तो वर्ब तो प्लूरल ही आएगी ना। तो यहाँ पे दोनों सिंगुलर हैं, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब अर्थात ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। बाकी ऑप्शंस क्या हैं आपके, रॉन्ग हैं। आई होप समझ गए होंगे आप। चलिए, नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 100 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 144
144. Her hair dash white but her eyes dash blue. Her hair dash white but her eyes dash blue. आंसर बताइए आप लोग. Her hair dash white but her eyes dash blue. Were is are is are and is. आंसर बताइए आप लोग. 144 नंबर है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टूडेंट्स? 144. ओके. अब बात समझिएगा, यहाँ पे बात जरा समझिए कि हेयर जो होता है वो आपका अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है. बात को पकड़िए, सिंगुलर होता है. और जब सिंगुलर होगा तो वर्ब इसके साथ कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी. तो पहला वर्ब क्या होगा? इसमें सिंगुलर होगा. हर आइज, तो आइज तो भाई पेयर में होती है, दो होती हैं, दैट मीन्स ये क्या हो गया? प्लूरल. तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी. समझ गए? तो पहले वर्ब सिंगुलर, दूसरी प्लूरल. देखिए अब एक कॉन्सेप्ट और आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे समझने के लिए कि मान लीजिए हेयर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसके साथ वर्ब कैसी आएगी. तो आप आइज को देख लीजिए, तो आइज के साथ तो प्लूरल आएगी ना. तो पहले देखिए कि कहाँ कहाँ प्लूरल है. यहाँ प्लूरल है ऑप्शन नंबर सी में, और ऑप्शन नंबर बी में लास्ट में प्लूरल है. लास्ट वाली की मैं बात कर रहा हूँ. और ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में दोनों जगह लास्ट में क्या है? सिंगुलर है. तो सिंगुलर तो होगा नहीं. बात समझ में आ रही है? एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे नहीं होगा. देखिए यहाँ पे सिंगुलर लगा है और लास्ट हमको क्या चाहिए? प्लूरल चाहिए. तो ये है नहीं, तो ये दो ऑप्शन ऐसे कट गए. अब दूसरा ऑप्शन है कि पहला, अब ये हो गया ना कि अब ये है, तो अब देखिए कि पहले में क्या हो सकता है? दोनों प्लूरल. तो कहीं ना कहीं जो हेयर है वो सिंगुलर होता है. क्या होता है? सिंगुलर होता है. तो सिंगुलर हमें ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है? सी में मिल रहा है. ये दोनों प्लूरल नहीं होंगे क्योंकि हेयर प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर होता है. इसलिए इस हेयर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है. तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या है? गलत है. इसको आप ध्यान रखेंगे. एक कंडीशन होती है जिसमें हेयर को काउंट किया जाता है, और जिस समय हेयर को काउंट किया जाता है उस समय उसे प्लूरल माना जा सकता है. बट अगर नॉर्मल तौर से, जनरल तौर से देखा जाए तो हेयर आपका क्या होता है? सिंगुलर होता है. आप इसे ध्यान रखेंगे. तो क्या हो जाएगा कि हर हेयर इज वाइट, हर हेयर इज वाइट बट हर आइज आर ब्लू. उसके जो बाल हैं वो सफ़ेद हैं, लेकिन हर आइज आर ब्लू, उसकी जो आंखें वो कैसी हैं? नीली हैं. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 145. क्वेश्चन नंबर 145, 145. 5 hairs on his head dash white is was are has. आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कितने हेयर की बात कर रहा है? तो 5 हैं, और जब 5 लगा तो हेयर्स के साथ यस भी जुड़ गया. इसका ध्यान रखेंगे आप. वहाँ पे हर हेयर था बस, यहाँ पे हेयर्स है. क्यों हेयर्स हुआ है? क्योंकि 5 लगा हुआ है, और यहाँ पर उन हेयर्स की संख्या बता रहा है, उन्हें काउंट कर रहा है. तो 5 हेयर्स ऑन हिज हेड, उसके सर पे जो 5 बाल हैं डैश वाइट, वो सफ़ेद हैं. तो अब यहाँ पे हेयर को माना गया क्या? प्लूरल. तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल. समझ गए आप? वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी. तो देखिए इज सिंगुलर है, वाज भी सिंगुलर और हैज भी सिंगुलर है. तो हम जाएंगे किसके साथ? ऑप्शन नंबर सी के साथ. कि जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल सही है. 145 का ऑप्शन नंबर सी कि 5 हेयर्स ऑन हिज हेड आर वाइट, अर्थात उसके सर पे जो 5 बाल हैं आर वाइट, वो क्या हैं? सफ़ेद हैं. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 146. 146 आपकी स्क्रीन पर है. नाइदर द बॉयज नॉर द गर्ल्स डैश गोइंग टू डैश गोइंग देयर.
neither the boys nor the girls dash going there. चलिए देखिए फ्रेंड्स, इज, आर, वाज, हैव। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नीदर के बाद और नॉर के बाद दो नाउन ही जुड़े हैं, अर्थात दोनों थर्ड पर्सन के हैं, और दोनों सबसे बड़ी चीज क्या है, प्लूरल हैं। क्या है, प्लूरल हैं। तो आपको एक चीज समझना होगा कि जब नीदर नार के साथ दो नाउन जुड़े हों और दोनों नाउन आपके प्लूरल हों तो वर्ब आपकी होगी डियर स्टूडेंट्स प्लूरल। रिमेंबर इट, नाइदर नॉर के साथ अगर दो नाउन आपने जोड़ा है तो पहली चीज कि जो इनका नंबर है और जो इनका पर्सन है, तो नाउन है तो पर्सन सेम हो गया, थर्ड पर्सन। अब इसके बाद नंबर की बात करें तो बॉयज लिखा और गर्ल्स लिखा है, तो दोनों नंबर प्लूरल होने चाहिए, ये शर्त है भाई। दोनों नाउन सेम हो, मतलब दोनों जो उसके पर्सन है वो सेम हो, और उसके बाद दोनों नंबर भी उसके सेम हो, तो उस कंडीशन में अगर दोनों सिंगुलर हैं तो वर्ब सिंगुलर, और दोनों ही प्लूरल हैं तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल। तो आप देख सकते हैं बॉयज लिखा और यहाँ पे क्या लिखा है, गर्ल्स लिखा है। एक कॉन्सेप्ट और आप जा सकते हैं जो मैंने पहले आपको बताया कि नजदीक वाले नाउन के अनुसार आता है, तो अगर नजदीक वाला नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। ये वाला भी कॉन्सेप्ट आप अपना सकते हैं। और एक कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है कि दोनों अगर सिंगुलर हैं तो वर्ब सिंगुलर, और दोनों ही प्लूरल हैं तो वर्ब प्लूरल। और तीसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर नॉर के बाद जो नज़दीक वाला नाउन जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से हम वर्ब वहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं अगर सिर्फ गर्ल्स के अकॉर्डिंग जाएंगे तब भी प्लूरल होगा, और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के अकॉर्डिंग जाएंगे तब भी वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। तो इज आपका सिंगुलर है, हैव नहीं होगा, प्लूरल है बट गोइंग लिखा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हैव के साथ चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होगा, वाज भी सिंगुलर है, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने लोग भी जा रहे हो बिल्कुल क्या है, सही हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 147। 147, नॉट ओनली सोहन but also Mohan dash intelligent, are, were, have, is। आंसर बताइए, आंसर बताइए। Not only Sohan but also Mohan dash intelligent, are, were, is, have। आंसर बताइए, आंसर बताइए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ भी कॉन्सेप्ट आइदर आर और नाइदर नॉर वाला भी है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना होगा कि नॉट ओनली के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वही पार्ट्स ऑफ स्पीच बट आल्सो के बाद भी होना चाहिए। तो नॉट ओनली का मतलब लिखते जाइए। अब लिखिए, नॉट ओनली मीन्स होता है न केवल, बट आल्सो मतलब भी। तो नॉट ओनली सोहन, न केवल सोहन, बट आल्सो मोहन, मोहन भी। नॉट ओनली सोहन बट आल्सो मोहन, न केवल सोहन ही बट आल्सो मोहन, मोहन भी डैश इंटेलिजेंट। तो इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि जो आपका बट आल्सो के बाद नाउन या प्रोनाउन मिलेगा वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगा, नतम नज़दीक वाले के अकॉर्डिंग आएगा। तो मोहन क्या है आपका, सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपकी क्या आएगी, सिंगुलर। तो आर देखिए प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, और हैव भी प्लूरल है। तो बचा आपके पास क्या ऑप्शन नंबर सी, इज। तो नॉट ओनली सोहन बट आल्सो मोहन इज इंटेलिजेंट, न केवल सोहन ही लेकिन मोहन भी क्या है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। ओके, तो नॉट ओनली बट आल्सो के साथ जब दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हों तो नज़दीक वाले नाउन के या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। यदि वो सिंगुलर हुए तो सिंगुलर, यदि प्लूरल हुए तो प्लूरल आप वर्ब यूज करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 148 आपकी स्क्रीन पर है। अब देखिए, नॉट ओनली राकेश बट आल्सो हिज फ्रेंड्स डैश गोइंग देयर।
आंसर बताइए कि नॉट ओनली राकेश बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स गोइंग देयर। अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो मिल गया आपको। नॉट ओनली के बाद थर्ड पर्सन है, बट ऑल्सो के बाद भी थर्ड पर्सन है, लेकिन राकेश यहाँ पर जो नाम है सिंगुलर है, लेकिन हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है। तो जाहिर सी बात है कि हमें नज़दीक वाले नाउन मतलब नज़दीक वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी है। तो जो बट आल्सो है इसके बाद हम बाद वाले के अकॉर्डिंग होगा, तो ये आपका है प्लूरल। तो दैट मीन्स इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। तो नॉट ओनली राकेश, न केवल राकेश, बट आल्सो हिज फ्रेंड्स, उसके मित्र, गोइंग देयर, वहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे इज नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल है। हैज़ भी नहीं होगा, ये भी सिंगुलर है, मतलब इस दोनों सिंगुलर है और यहाँ पे जो फ्रेंड्स है वो प्लूरल है। हैव नहीं होगा क्योंकि हैव के साथ चाहिए थर्ड फॉर्म, यहाँ पे लिखा है फोर्थ फॉर्म। तो बचा हमारे पास क्या, वर प्लूरल कि नॉट ओनली राकेश, न केवल राकेश, बट आल्सो मोहन, सॉरी नॉट ओनली राकेश बट आल्सो हिज फ्रेंड्स, न केवल राकेश लेकिन उसके मित्र भी वाज गोइंग देयर, वहाँ जा रहे थे। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 149। 149 आइदर मानू और सोनू, आइदर मानू और सोनू डैश डन दिस, हैव, इज, हैज, वाज। देखिए बात वही है कि जो नाइदर नॉर के साथ था वही आइदर आर के साथ है। अब दोनों के साथ सिंगुलर प्रोनाउन जुड़े हुए हैं, या नाउन कह सकते हैं आप इनको, नाउन नहीं है नाम है। तो कि आइदर मानू आर सोनू, तो मानो भी सिंगुलर है और सोनू भी क्या है, सिंगुलर है। दोनों थर्ड पर्सन के हैं, दोनों का जो नंबर है वो सेम है, वो सिंगुलर है। तो वर्ब भी आपकी क्या आएगी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिंगुलर आएगी, इसको आप ध्यान रखेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी कह सकते हैं कि आइदर आर के साथ जब दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हों तो जो वर्ब है वो नज़दीक वाले के अकॉर्डिंग आती है। तो और के बाद जो सोनू लिखा है ये भी आपका क्या है, सिंगुलर है। तो इसलिए जो वर्ब आएगी ये भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो हैव प्लूरल है, ठीक, इज सिंगुलर है, बट यहाँ पे इसके साथ फोर्थ फॉर्म चाहिए, यहाँ पे थर्ड फॉर्म दिया है। वाज भी है तो इसके फोर्थ फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। तो बचा हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर सी हैज़, कि आइदर मानू और सोनू हैज़ डन दिस, या तो मानू ने या तो सोनू ने इसको किया है। ओके, चलिए 150 राम एज वेल एज श्याम डैश रिटन दिस, राम एज वेल एज श्याम डैश रिटन दिस, राम एज वेल एज श्याम रिटन दिस। आंसर बताइए, आप लोग आंसर बताइए। राम एज वेल एज श्याम डैश रिटन दिस आर वाज हैज वर, आंसर बताएं आप लोग। चलिए स्टूडेंट्स बात समझिएगा। देखिए एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ, के साथ साथ। ओके, तो जब ये कंडीशन आपको मिले कि दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज के साथ जुड़े हों तो आप वर्ब पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे
कि जब दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज के साथ जुड़े हों तो वहाँ पे जो वर्ब है हम पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग लेकर के आएंगे या पहले वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लेकर के आएंगे। तो राम के साथ साथ श्याम भी रिटन दिस इसे लिखा है। तो यहाँ पर रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हमें इसी से रिलेटेड वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो आर के साथ फोर्थ फॉर्म, वाज के साथ फोर्थ फॉर्म, वर्क के साथ फोर्थ फॉर्म। तो बचा क्या आपके पास ऑप्शन नंबर सी हैज़ कि राम एज वेल एज श्याम हैज़ रिटन दिस। ओके, चलिए 151 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 151 का आप लोग जवाब दें कि ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश डूइंग दिस वर आर इज हैव। अब देखिए या वहाँ पे एज वेल एज के साथ क्या था, नाउन था। यहाँ पर एज वेल एज के जो पहले वो क्या है, प्रोनाउन है। और ये भी आपका क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। तो जाहिर सी बात है कि जब सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो वर्ब देखिए प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, हैव भी प्लूरल है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज कि ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, वह मतलब उसके साथ साथ उसके मित्र जो हैं इज डूइंग दिस, इसे कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए 152 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 152 कि माई पेरेंट्स एज वेल एज आई, माई पेरेंट्स एज वेल एज आई अर्थात मेरे माता पिता के साथ साथ मैं प्रेजेंट हियर यहाँ उपस्थित हैं। तो एज वेल एज के पहले जो नाउन हो क्या है, माई पेरेंट्स, मतलब ये प्लूरल है। पेरेंट्स का मतलब माता और पिता, तो दो हो गए, प्लूरल हो गए। तो माई पेरेंट्स एज वेल एज आई मतलब मेरे पेरेंट्स के साथ साथ मैं भी। तो अब देखिए है प्लूरल, तो वर्ब हम कैसी चाहेंगे, यहाँ पर प्लूरल ही चाहेंगे। तो देखिएगा इज है सिंगुलर, हैज़ भी है सिंगुलर, हैव है प्लूरल, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं सीन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर कि माई पेरेंट्स एज वेल एज आई आर प्रेजेंट हियर। ओके, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 152 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 153 पर। ये आपके क्वेश्चंस हैं प्रेपोजिशंस के। तो माई मदर, सॉरी मदर सिर्फ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 153 कि मदर कम्स डैश होम एट 5 o'clock। चलिए अब कॉन्सेप्ट जरा नया देख लीजिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, हिंट्स है। कम, गो, अराइव, गेट, सेंड, टेक एंड ब्रिंग। ये जितनी वर्ब्स हैं 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, जो 7 वर्ब्स हैं ना, इनके बाद यदि आपको होम लिखा मिल गया, देखिएगा होम मिल गया, कम, गो, अराइव, गेट, सेंड, टेक एंड ब्रिंग प्लस होम, होम लिखा है HOME लिखा मिल गया। तो जो होम है इसके पहले हम कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे। कम, गो, अराइव, गेट, सेंड, टेक एंड ब्रिंग, इतने वर्ब्स आपके मिल रहे हैं और उसकी ठीक बाद होम लिखा है। तो उस इन वर्ब जैसे कम होम, गो होम, अराइव होम, गेट होम, सेंड होम, टेक होम, ब्रिंग होम, तो इसके बीच में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपका कोई भी प्रेपोजिशन नहीं होगा। तो एट नहीं होगा, इन नहीं होगा, टू नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, नन। ओके, इसको आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। ओके ना। कौन कौन है, कम, गो, अराइव, गेट, कम, गो, अराइव, गेट, सेंड, टेक एंड ब्रिंग, ध्यान रखेंगे। जैसे कम, गो दोनों एक साथ हो गए, अराइव हो गया, गेट, सेंड, गेट मतलब पाना, सेंड मतलब भेजना, टेक मतलब लेना, ब्रिंग मीन्स भी लेना होता है, ठीक है ना, ये लाना होता है। तो इतनी वर्ब्स से इनके बाद होम लिखा मिल गया, तो उस होम के पहले आप कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे। 154
क्वेश्चन नंबर 154, आप लोग आंसर बताएं। आंसर बताइए। देखिए यहाँ पे एक हिंट्स में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि ही शैल गो डैश हिज होम, ही शैल गो डैश हिज होम एट 2 इन अबाउट। आंसर बताइए, 154 का आंसर बताएं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जब आप लिखें होम, क्या लिखें, होम, और होम से पहले आपने दिया पजेसिव एडजेक्टिव, दैट मीन्स ये कह लें कि पजेसिव एडजेक्टिव प्लस होम क्या हो, होम हो। तो इस पजेसिव एडजेक्टिव के ठीक पहले हम सिर्फ यूज करते हैं क्या, टू। क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। इसका आप ध्यान रखेंगे। जैसे होम लिखा हो, होम से पहले पजेसिव एडजेक्टिव हो, तो हम उस पजेसिव एडजेक्टिव के पहले एक ही प्रीपोजिशन किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। एट नहीं होगा, इन नहीं होगा, अबाउट नहीं होगा। क्लियर है। चलिए, वो जो वर्ब्स थी मैंने आपको बताई, उनके साथ होम मतलब होम के साथ वहाँ पे मतलब वर्ब और प्लस होम और बीच में जो प्रीपोजिशन की प्लेस होगी वहाँ पर हम कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपको होम लिखा मिले और होम से पहले कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव हो, जैसे माई होम, आर होम, ठीक है, योर होम, हिज होम, हर होम, दियर होम, तो इनके पहले हम प्रीपोजिशन किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। तो ही शैल गो टू हिज होम, ही शैल गो, वह जाएगा टू हिज होम, अपने घर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 155, ही इज डैश होम, ही इज डैश होम। अब देखिए, अब ऐसे होम की बात की जाए जहां पर वह व्यक्ति लीव करता हो, रहता हो, तो ऐसी जगहों पे प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। जहां पे एक टारगेट हो, एक सेट हो निशाना कि यहाँ पर ऐसे है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, एट लगाते हैं कि ही इज एट होम, वह घर पर है। तो भाई दूसरे घर पे थोड़ा ना होगा, अपने ही घर पे होगा ना। ही इज एट होम, वह घर पे, अर्थात घर पे रहता है, वहां पे रहता है, लीव करता है। तो ही इज एट होम, एट ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन आपका सही है। इन, ऑफ और टू नहीं होगा। क्लियर है। चलिए 156, क्वेश्चन नंबर 156, दिस बैग इज डैश द टेबल, इज इन एट टू ऑन, दिस बैग इज डैश द टेबल इन एट टू ऑन। देखिए, इन मतलब में होता है, जब किसी चीज के अंदर कोई भी चीज ना स्थिर अवस्था में हो तो वहां पे इन लगाते हैं। टू अभी आपको बताया गया कि किसी निश्चित दूरी को तय करके हम कहीं पहुंच रहे हैं तो वहां पे क्या लगाएंगे, टू। एट किसी सॉफ्ट टारगेट के लिए होता है, ठीक है, वहां पे एग्जैक्ट पॉइंट हो। जो ऑन होता है देखिएगा तो ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। यहां पर होगा कि द बैग, अब टेबल में तो है नहीं। ऑन की बात करें तो जब किसी चीज से, किसी सरफेस से कोई चीज ऐसे टच करा के रखी जाए तो वहां पे प्रीपोजिशन क्या होता है, ऑन होता है। जैसे मान लीजिए हम टेबल पे बैग रखेंगे तो बैग टेबल से टच करेगा ना, तो दिस बैग इज ऑन द टेबल, अर्थात जो बैग है वो कहाँ है, टेबल पर है। ओके, चलिए आगे 157, ये क्वेश्चन आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड हैं कि वी गो होम एवरी मंडे। आपका जो होम वर्ड है, देखिए ध्यान से, जो होम है ये क्या है, प्रोनाउन है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। आंसर बताएं। वी गो होम एवरी मंडे, प्रोनाउन है, वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है। आंसर बताएं। आंसर बताइए डियर फ्रेंड्स।
तो देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे कि जो होम है वो एडवर्ब है। अब क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये न तो प्रोनाउन है, न तो नाउन है और न ही वर्ब है। अब देखिए प्रोनाउन क्यों है, नहीं है क्योंकि आई, वी, यू, ही, सी, इट कुछ नहीं दिख रहा है। नाउन किसी का नाम होता है, आप कहेंगे सर नाम तो है बट अच्छा वर्ब क्लियर कर लेते हैं, एक्शन शो नहीं कर रहा हो तो इसलिए वर्ब नहीं है। अब नाउन या एडवर्ब में बात फंसी है। देखिए वी गो, हम लोग जाते हैं, तो होम यहां पर वेयर का आंसर है। नाम तो है बट यहां पे आंसर किस चीज का है, दिस इज द आंसर ऑफ वेयर। तो वी गो होम, हम कहाँ जाते हैं, घर जाते हैं, एवरी मंडे, प्रत्येक सोमवार को। तो वी गो होम एवरी मंडे, हम लोग प्रत्येक सोमवार को घर जाते हैं। तो वेयर कहाँ, और वेयर से शो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि इस वर्ब जो है मतलब ये जो वर्ड है ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, बता रहा है कि वी गो हम लोग जाते हैं, होम घर पे जाते हैं। तो अर्थात कहीं ना कहीं जो होम है वो क्लियर कर रहा है कि इसको गो को, वर्ब को, और जो वर्ब की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 158, वी शैल गो टू हिज होम। अब देखिए यहां पर होम क्या है बताइए। देखिए प्लेसेस चेंज होने से इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदल गया बाबू, याद रखिएगा इस चीज को। अब कुछ चीज बताऊं, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो अब यहाँ पे देखिए एडवर्ब का ऑप्शन दिख रहा है ना, वर्ब, एडवर्ब, प्रोनाउन, नाउन, वो सीधे एडवर्ब के साथ जाएंगे। होम वहां पे एडवर्ब था तो यहाँ पे एडवर्ब होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग आंसर बताएं कि ही शैल गो टू हिज होम, वर्ब है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है या फिर नाउन है, बताइए आंसर। देखिए आप एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे हिज लिखा है, जो है पजेसिव एडजेक्टिव। क्या लिखा है, पजेसिव एडजेक्टिव। अब देखिए दो वर्ड आपको मिले और जिसमें से ये पहला वर्ड बिल्कुल डेफिनेट हो कि ये पजेसिव एडजेक्टिव ही है, तो बताइए बताइए भाई दूसरा वर्ड क्या होगा। तो याद रखिएगा कि वी डू नॉट राइट या वी कांट राइट एनी पजेसिव एडजेक्टिव विदाउट नाउन, अर्थात हम लोग किसी भी पजेसिव एडजेक्टिव को बिना नाउन के अकॉर्डिंग लिख नहीं सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो दूसरा वर्ड है आपका क्या होगा, नाउन होगा। अब यहाँ पर एक नाम है, यहाँ पे वेयर का आंसर नहीं है कि ही शैल गो टू हिज होम, समझ रहे हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो होम है वो क्या है, नाउन है, यह न तो वर्ब है, न तो एडवर्ब है, न ही प्रोनाउन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 159 की तरफ कि राहुल जम्प्ड इनटू द वेल। आपको ये बताना है कि जो इनटू वर्ड यहाँ पर है क्या है, नाउन है, प्रेपोजिशन है, वर्ब है और एडजेक्टिव है। आंसर बताइए। तो राहुल जम्प्ड, राहुल कूद गया, इनटू द वेल, कुएं में क्या किया, कूद गया। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जो इनटू वर्ड है ये आपका है स्टूडेंट्स, क्या है जरा बता दीजिए, प्रेपोजिशन है कि राहुल जम्प्ड इनटू द वेल। एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है कि दिस इज द हाउस, यह जो घर है ऑफ माई फादर, मेरे पिता का है। तो ऑफ मीन्स होता है का। तो दिस इज द हाउस, यह जो घर है, यह घर है ऑफ माई फादर, मेरे पिता का। तो यहाँ पे ऑफ क्या है, तो ऑफ आपका आइडिया स्टूडेंट्स क्या, प्रेपोजिशन। ये वर्ब तो होने से रहा, एडवर्ब भी नहीं है और ऑफ तो कंजक्शन होता ही नहीं है। समझ गए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हाँ यहीं तक आपका फिनिश था, ये क्वेश्चंस आपके यहीं फिनिश हैं। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्या होंगी समझ में आई होंगी। और डियर स्टूडेंट्स सेक्शन में आपको बता रहा हूँ कि आप लोग वीडियो पे जब आते हैं, पहली चीज़ तो अधिक से अधिक संख्या में आइए
और भाई यदि पसंद आता है कंटेंट तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए क्या होता है ना, एक लाइक आपके करने से कुछ होगा नहीं, बट हमें उससे मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं भाई, हम जो लोग बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने क्वेश्चन छाट छाट के लेके आ रहे हैं, तो उससे आपको बेनिफिट मिल रहा है। और शेयर तो बिल्कुल करिएगा। ओके, मैं उम्मीद के साथ करता हूँ इस वीडियो के साथ कि आप लोग बेहतर ढंग से देखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे और काफ़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। आज ठीक शाम 7 बजे आप इसको देखेंगे और डेली आपको 7 बजे मिल रही है क्लास। 14 जून के बाद आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तब तक आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए शाम को 20 क्वेश्चंस के साथ। ओके, 160 क्वेश्चन हो चुके हैं। इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक है, आप उसको वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।